नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बताने वाला हूं। एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आया हूं आपके सामने। यदि आप भी शिक्षक भर्ती के इंतज़ार पर हैं, चाहे बिहार या यूपी या दिल्ली में, तो आपके लिए मध्य प्रदेश में द्वार खुल चुके हैं और ये आपकी जो भर्ती है, ये आपकी जल्द ही आने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस भर्ती में और बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन हैं, तो सारे कन्फ्यूजन को मैं आपको दूर करूँगा ताकि आपका कोई भी प्रश्न बचे ना कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस में भी अब बदलाव होने वाला है। तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये जो पूरा आप यानी जो पेपर की कटिंग है जो मध्य प्रदेश से आई हुई है, तो इस पेपर की कटिंग को आप भली भांति जाने होंगे कि शिक्षक भर्ती अब सिर्फ पात्रता परीक्षा से होगी, चयन परीक्षा या चयन परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि विद्यार्थियों, दो परीक्षाएं होती थी। जैसे यूपी में, अगर आप यूपी से हैं, क्योंकि अधिकतर लोग हमसे यूपी से जुड़े हैं, तो मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश की ये सारी जो खबर है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। कोई कंफ्यूजन आपका बचेगा नहीं, सारे प्रश्न आपके मिल जाएंगे। तो यूपी में आप जैसे शिक्षक बनना है आपको प्राइमरी और जूनियर का, तो पहले यूपी टेट देते हैं, फिर सुपर टेट देते हैं। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में भी आपका एमपी टेट होता है और फिर उसका जो है यानी आपकी मुख्य परीक्षा होती है, चयन परीक्षा होती है। तो इस बार ये आपका पैसा न लगे, बार बार आपको आवेदन न करना पड़े कि भाई पहले यूपी टेट का दो, फिर सुपर टेट का दो, फॉर्म भरो। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश ने ये एक नया कदम उठाया है जो पहले भी चल रहा था कि अब भाई हम एक बार आपकी परीक्षा लेंगे, जो भी कठिन प्रश्न बनाना होगा बना लेंगे और इसके बाद आपका चयन कर देंगे। तो जितने भी यूपी के लोग हैं सब लोग फॉर्म भर सकते हैं, बिहार के लोग फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे राज्य के फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए सारी जानकारी जो है पूरा निचोड़ बता रहा हूँ, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि कोई प्रश्न आपका बचे नहीं। चलिए पहला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, वर्ग चलते हैं, यानी वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3। ठीक है, तो वर्ग ये जो चलते हैं, तो ध्यान से इस बात को समझिए। यदि आप वर्ग 1 के शिक्षक बनेंगे, थोड़ा मैं और इसे बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये पूरा दिखाई दे। देखिए यदि वर्ग 1 के शिक्षक बनते हैं तो आपको कक्षा 9 से 12 तक को पढ़ाना होगा, यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक आप बनेंगे। देखिए यहाँ पर आपके लिए योग्यता, आपके पास पीजी होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए भाई, बीएड होना चाहिए। ठीक है, पीजी आपके पास होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। यदि आप 2 के बनेंगे, यानी एमपी वर्ग 2, यानी माध्यमिक शिक्षक, तो इसमें आपको 6 से 12 तक को पढ़ाना होगा। कितना? वो 6 से 8 तक को पढ़ाना होगा। इसमें आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना चाहिए। यानी जो बीएड वाले होंगे वो सेकेंड के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और यदि आपके पास पीजी है तो आप 1 के लिए भी आ जाएंगे। अब हमारा जो 3 है, ये जो 3 वाला रहेगा, तो इनके लिए भाई क्या रखा गया है, तो 3 वालों के लिए देखिए बहुत बड़ा एक चीज़ रखा गया है। क्या रखा गया है? इनके लिए रखा गया है कि आपको 1 से 5 का शिक्षक बनना है। आपके पास 12वीं होना चाहिए और 12वीं के साथ प्लस में आपके पास डीएलएड, जिसे बीटीसी भी बोलते हैं, ये आपके पास होना चाहिए। अब ये जो प्रस्ताव किया गया है, सिर्फ पात्रता परीक्षा से आपकी भर्ती की तैयारी की गई है। अलग यानी जो चयन परीक्षा बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी, ये नया नियम बता रहा है। तो मैं ये आपको पूरा, वैसे तो आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े तो मैं एक एक करके आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपका कन्फ्यूजन के बारे में बात बताता हूँ। और भर्ती देखिए कब आने वाली है, देखिए और कितनी भर्ती है, तो वही 30,000 पदों पर आपकी नई भर्ती आने वाली है। कितने पदों पर है, तो भाई एक लंबा खासा एक पद है, 30,000। बिल्कुल अभी से आपको तैयारी में लगना होगा, तभी आपके चयन के जो है चांसेस में रहेंगे। देखिए अब एक कन्फ्यूजन ये है, पहला सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि इसका सिलेबस बदलेगा। अरे भाई देखो, इसका जो है, क्योंकि जो सिलेबस है, सिलेबस जो आपका है ये आपका, इसमें जो है बदलाव होगा। अब क्या इसमें निगेटिव मार्किंग लगेगी, क्योंकि भाई अब एक ही परीक्षा होगी, तो निगेटिव मार्किंग ये भी आपका प्रश्न होगा। ठीक है, और जो पुराने यूपी एमपी टेट दिए हैं उनके अंक मान्य होंगे। क्या ये एमपी टेट हर साल आएगा? अब ये चयन परीक्षा पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, एमपी टेट से ही आपका चयन होगा। तो ये जो आपके प्रश्न है, और बीएड वाले जो हैं सभी वर्ग के लिए मान्य रहेगा, यानी जो बीएड किया है वर्ग 1 और 2 और 3 में फॉर्म भर पाएगा। डीएलएड वाले कह रहे हैं कि हम 2 में भी आवेदन कर सकेंगे क्या? ऐसे जो आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा।
तो चलिए एक एक लाइन हम आपको पढ़ करके बता रहे हैं, इसी में आपके सारे प्रश्न छिपे हुए हैं और मैं आपको सीधे बिल्कुल एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। तो देखिए यहां से जो खबर निकल के आ रही है, अरे भाई क्यों नहीं चल रहा पेन, देखो ये देखिए, तो प्रदेश में थोड़ा इसे और मैं छोटा कर देता हूं तो कोई एक प्रश्न आपका बचेगा नहीं। सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के बड़े बदलाव की तैयारी, राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने अब 2 अलग अलग परीक्षाओं के बजाय सिर्फ एक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए अब चयन परीक्षा नहीं कराई जाएगी। देखिए क्या बता रहा, राज्य स्कूल शिक्षा विभाग इस परिवर्तन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी जो इसकी भर्ती कराता है ईएसबी को जो है भेज दिया गया है। उल्लेखनीय ये है कि प्रदेश में अब तक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है यानी प्रारंभिक परीक्षा, और इसके बाद मुख्य परीक्षा। और जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी भर्ती के लिए चयन परीक्षा में आवेदन की पात्रता अर्जित करते थे। चयन परीक्षा में सफल होने के बाद ही अभ्यर्थी शिक्षक बन पाते थे। इस प्रक्रिया के कारण अभ्यर्थियों को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करनी पड़ती थी। यानी पहले प्राथमिक की करो, यानी जो एक प्रारंभिक परीक्षा है, और इसके बाद भाई मुख्य में। और यूपी में भी हो सकता है अगर योगी जी आपके मेहरबान हो जाएं, कहें तो ये व्यवस्था लागू कर दें कि भाई जो आपका यूपी टेट हो इसी से भर्ती कर लिया जाए। देखिए इसमें आप कहेंगे हमारे कम नंबर आएंगे, ज़्यादा नंबर आएंगे, ये मैं आपको, और देखिए यहाँ पर एक आजीवन वैध रहेंगे पात्रता परीक्षा के अंक। मान लीजिए आपने 150 अंकों में आपने 120 अंक अर्जित किया, तो ये आपका एक बार आपने परीक्षा दे ली, हर बार आपको परीक्षा नहीं देना है। अगर आप मान लो 500 की वैकेंसी आई मध्य प्रदेश में, और जितने ऊपर के रहेंगे ये कट ऑफ वाले, जितनी यानी एमपी टेट देंगे उनको ऊपर वालों को ले लिया जाएगा, ठीक है, कैटेगरी वाइज। सबसे आपका जैसे कैटेगरी की कट ऑफ निकलेगी उसके अनुसार, यदि आप अपने कैटेगरी में जो भी आपकी कट ऑफ निकली उस कैटेगरी में आपके 120 अंक तक लिया जा रहा तो आपको ले लिया जाएगा। यदि आपके कम नंबर है तो आपको छांट दिया जाएगा। फिर जब एमपी टेट होगा इसके बाद आपको फिर से देना है। आपके अगले साल हो सकता है 130 आ जाए, 35 आ जाए, 50 आ जाए, जो भी आपका आ रहा है तो वही आपका अंतिम मान होगा। तो ये जो भी अगर आपके अच्छे स्कोर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बार बार आपको देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपका एमपी टेट यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसी से पूरा चयन होना है। तो अंक अब आपके लिए मायने रखते हैं। और पहले एक कैटेगरी थी कि भाई आपको इतने लाना है नंबर और आप पास हैं, ठीक है। जैसे यूपी में चल रहा है, जैसे आप सी टेट के बारे में जानते होंगे कि जनरल के लिए 90 नंबर लाना है और ओबीसी एससी एसटी के लिए 82 नंबर लाना है। तो ये आपका जो चल रहा था फार्मूला। अब आगे देखिए भर्ती में तो 30,000 पदों पर भर्ती आने वाली है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई देखो प्राथमिक व माध्यमिक में हम जो भर्ती के लिए प्रक्रिया जो है जुलाई या अगस्त में प्रस्तावित की गई है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पद भी बहुत खाली हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए जुलाई या अगस्त में भर्ती आ जाएगी। आखिरी भर्ती 2024 में हुई थी, ठीक है, आखिरी भर्ती 2024 में हुई थी। अब देखिए यहाँ एक जो पॉइंट दिया गया है इसको भी आप समझ लीजिए। पात्रता परीक्षा से ही चयन सूची, ये जो बता रहे हैं देखिए डॉक्टर संजय गोयल सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, ये क्या कह रहे हैं कि भैया बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, आपकी पात्रता परीक्षा से ही हम चयन सूची बनाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है और परीक्षा के अंक आजीवन वैध रहेंगे। अभ्यर्थी चाहे तो अपने स्कोर में सुधार के लिए दोबारा परीक्षा दे सकता है। मान लो आपने 120 अंक पाया, आप फिर से सुधार चाहते हैं कि भाई हमारे 130 आए, तो फिर से आप परीक्षा दे सकते हैं, ये आपको रोका टोकी नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपका कट ऑफ इसी से बन जाएगा जो प्रारंभिक परीक्षा होगा और इसी के आधार पर आपका जो है चयन होगा। अब सिलेबस की बात करें तो देखिए सिलेबस में बदलाव होगा। ये जो भी सिलेबस में ऑफिशियल बदलाव होगा वो हम जानकारी आपको सीधे सबसे पहले अपने इसी चैनल पर डालेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती की सारी अपडेट मिलती रहे। जो भी कहीं भी आपके चाहे दिल्ली में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, सारी जानकारियां मिलती रहती हैं और सटीक और सही जानकारी मिलती है। इसलिए चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर अपडेट मिलती रहे। तो ये मैं आपको बता रहा था क्योंकि बड़े कन्फ्यूजन हैं और आप समझ गए होंगे कि आप यदि यानी अपेयरिंग में हैं तो अपेयरिंग वाले भी इसमें अभी फॉर्म भर पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि आपने लास्ट ईयर में, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं बीएड में या डीएलएड में तो भी आप फॉर्म भर दीजिए, लेकिन आपका चयन नहीं होगा, बस आपका वो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे आपने मतलब आप पास क्या मतलब आपको परीक्षा देने का मौका मिल जाएगा, लेकिन आप जो है इसमें चयन नहीं होंगे, ये आप बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा,
ठीक है। तो ये आपकी जो है एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब वर्ग 1 और 2 और 3 में इनका सिलेबस भी अलग अलग होगा। ठीक है। निगेटिव मार्किंग की यहाँ पर देखिए अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं, तो एक बार चांस ये है, क्योंकि अब आपका क्या है कि इसी से आपका चयन होना है, हो सकता है कि निगेटिव मार्किंग इसमें ला दिया जाए, ताकि जो है जो कंपटीशन है थोड़ा बढ़ जाए, और इसीलिए इसमें जो है ये सब प्रक्रिया जो है बदलाव किया जा रहा है। आवेदन शुल्क भी अब आपका कम हो जाएगा, क्योंकि 2 बार आपको आवेदन नहीं करना है, और दूसरे राज्य के इसमें बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। कुल कितने प्रश्न होंगे, तो देखिए वही आपके 150 प्रश्न लमसम बताए जा रहे हैं, और सब्जेक्ट पर आप अपना कमान बनाए रखिए, क्योंकि सब्जेक्ट से ही आपका जो है चयन होना है। तो ये आप जो है ध्यान से इस वीडियो को अगर देखे होंगे तो शायद मुझे लगता है कि एक एक प्रश्न आपका मिल गया होगा कि आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सी टेट का यहाँ कोई मान्य नहीं है, सी टेट आप पास हैं फिर भी आपको एमपी टेट देना है, यदि एमपी में शिक्षक बनना है तभी आप शिक्षक बन पाए। जो पुराना टेट का नंबर लिए हैं भैया, वो एमपी टेट का नंबर लिए हैं, तो अब आपका नया एमपी टेट दीजिए और उसके आधार पर आपका बिल्कुल चयन होना है। ठीक है। तो ये बात, अब देखिए एक दो पॉइंट यहाँ भी, शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों पर कम परीक्षा शुल्क का बोझ होगा, और 2 बार आवेदन करने परीक्षा की झंझट से भी मिलेगी मुक्ति। तो बहुत बड़ी ये सूचना है, आपके मध्य प्रदेश से आई हुई है। मुझे लगता है सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। जो भी आपके मित्र दोस्त हैं उनके पास भी भेज दीजिए, सही जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल से जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय।